छोटा छोटा सुबह हमसाये के साथ झगड़ा हुआ रास्ते पर, उन्होंने मुझे हमला किया तो मैं जख्मी हो गया। जी, आपके ऊपर किसने हमला किया? मेरे हमसाये ने। अच्छा, वो कितने लोग थे? वो 5-6 लोग थे, पूरा परिवार था उनका। अच्छा, रास्ते पे लड़ाई हुई? आप उससे पहले कहीं गए थे रास्ता मांगने अपने लिए? उस रास्ते पे ऑलरेडी 4-5 फैसले हुए, मगर वो फिर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो रास्ते में परमिशन मिल गई थी कि रास्ता आपका है, उन्होंने तो भी आपके ऊपर हमला किया? ठीक है, उनके नाम इस पे लिखे हैं? हाँ जी मैम, लिखे हैं। ठीक है, मैं अपनी टीम को भेजूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ। फिलहाल मैं अपने एक बंदे को भेजूँ आपके साथ, जो आपके साथ हॉस्पिटल जाएगा। तो फिलहाल पहले आप हॉस्पिटल जाइए, फिर हम इस केस की तहकीक करते हैं। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, अगर वहाँ डायरेक्शन आए हैं कि काबिल दस्तनाज़ पुलिस है ये, इसमें हमें FIR लॉन्च करना है, तो ये FIR बुक है जो ऑफलाइन है। ये FIR बुक है, ये ऑफलाइन बुक होता है। पहले हम यहाँ इसमें दर्ज करते हैं, फिर यही हम CCTNS में ले जाकर ऑनलाइन कराते हैं। हाँ, ये होता है। और दूसरी बात है, ये है यादाश्त रोज नामचा, ये हमें ऑनलाइन हो गया है। दिन की जो भी कार्रवाई है, FIR है, किसी की रवानगी है, वापसी है, गिरफ्तारी है, जब्ती है, कोई भी जो काम होता है पुलिस का, तो इसमें एंट्री करनी पड़ती है पूरी दिन की कार्रवाई। तो ये ऑनलाइन होता है रोजनामा, ये ऑफलाइन है, इसमें एंट्री करके ऑनलाइन हम चढ़ाते हैं CCTNS में। वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे चढ़ाते हैं, क्या करते हैं। ये होता है हमारा फिलहाल रोजमर्रा का सिस्टम और काम। थाने का MHC रूम, कोई भी कंप्लेंट लेकर यहाँ आता है, मेरे पास पहले पहुँच जाता है, मैं देखता हूँ कंप्लेंट, फिर ड्यूटी अफसर होता है रिपोर्टिंग रूम में, कंप्लेंट लेकर मैं इसको हवाले करता हूँ। वो इस कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज करता है पहले, जो ये कंप्लेंट रजिस्टर। ये जो हमारी रोज़मर्रा की काम जो हम करते हैं, कोई थाने से बाहर गया है किसी काम के लिए, वाज ड्यूटी या कोर्ट में गया चालान लेके या एक्यूज़ड, वो सब कुछ हम इस जनरल डेयरी में चढ़ाते हैं। तो ये ऑनलाइन होती है। तो हमने अभी तक 8 बजे तक हमने किया है। हम 8 बजे ऐसे जैसे हम सुबह पालन करते हैं 8 बजे, तो फिर हमारी जो जवान होते हैं थाने में, उनको अपने काम सौंपते हैं। आपको कौन सा काम दिया है, इस ऑफिसर को कौन सा काम करना है, इसको कौन सा काम करना है। जैसे एक काम पर डिपेंड होता है, किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को डाक जो हम प्रिपेयर करते हैं वो सीनियर ऑफिसर या और किसी दफ्तर को देते हैं। वही हम पहले 8 बजे 5 मिनट या 10 मिनट पर वो डेयरी डालते हैं, उस पर हम लिखते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो SHO साहब होता है, उसी की जानिब से ये जनरल डेयरी चलती है। थाने में उनको अपने काम सौंपते हैं, किसी को FIR की इन्वेस्टिगेशन या किसी को कोई भी काम हो, उनको उसी वक्त बताते हैं आपको ये काम करना है, ये काम करना है। वही GD हम पहले डालते हैं। एक किसी को कोई फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, स्नैपचैट चलाता है, जो Gmail है उसकी अपनी ID होती है, अपना पासवर्ड होता है। इसी तरह से थाने में ये मॉडर्न पुलिसिंग के लिए ये CCTNS जो है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन है। हर कोई हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर जो होता है या हमारा SSP साहब है, DIG साहब, सब हर कोई देख सकता है। ये जो हमारी रोज़मर्रा की काम जो हम करते हैं, कोई थाने से बाहर गया है किसी काम के लिए, वाज ड्यूटी या कोर्ट में गया चालान लेके या एक्यूज़ड, वो सब कुछ हम इस जनरल डेयरी में चढ़ाते हैं। तो ये ऑनलाइन होती है। तो हमने अभी तक 8 बजे तक हमने किया है। हम 8 बजे ऐसे जैसे हम सुबह पालन करते हैं 8 बजे, तो फिर हमारी जो जवान होते हैं थाने में, उनको अपने काम सौंपते हैं। आपको कौन सा काम दिया है, इस ऑफिसर को कौन सा काम करना है, इसको कौन सा काम करना है। जैसे एक काम पर डिपेंड होता है, किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को डाक जो हम प्रिपेयर करते हैं वो सीनियर ऑफिसर या और किसी दफ्तर को देते हैं। वही हम पहले 8 बजे 5 मिनट या 10 मिनट पर वो डेयरी डालते हैं, उस पर हम लिखते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो SHO साहब होता है, उसी की जानिब से ये जनरल डेयरी चलती है। जी सर, मेरा नाम सानिया शाहनवाज है। मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल करालपुरा की तालिब इल्म हूँ और मैं 11वीं जमात में पढ़ती हूँ। तो जब हमारी स्कूल की एक टीम आज करालपुरा थाने में आई, तो मुझे यहाँ SHO बनाया गया। तो मेरे पास पहले एक कंप्लेंट आती है SHO के पास और मेरे पास भी आई। तो उस कंप्लेंट में SHO का काम क्या होता है, उस कंप्लेंट को देखना, अपनी टीम को वहाँ भेजना, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करना। तो वो मैंने आज देखा कि SHO के काम क्या होते हैं। तो मैं यहाँ SHO बनी थी, मैंने उस कंप्लेंट को अच्छी तरह देखा, फिर मैंने उनको अच्छी तरह समझाया कि आप अपने घर जाइए, कोई भी FIR कटवाई जाए।
जी, मुंशियात में जब हम गए वहाँ एक एफ़आईआर रजिस्टर थी जिसमें देखा गया कि जब भी उनके पास एफ़आईआर कोई कटवाता है तो वो एफ़आईआर मतलब उस एफ़आईआर रजिस्टर में उसको दर्ज कर देते हैं। तो उसके बाद वहाँ उनके पास एक रोज़नामा होता है, वो ऑनलाइन भी होता है मगर वो याददाश्त के लिए उसको मतलब उस रजिस्टर में भी चढ़ाते हैं। तो जो वो आयो होता है वो कंप्लेंट जो होता है वो ड्यूटी ऑफिसर को देता है और ड्यूटी ऑफिसर सर फिर हम गए CCTNS में, वहाँ हमने देखा कि जो पूरे दिन का डेटा होता है यहाँ पुलिस ऑफिसर ने वो वहाँ चढ़ाया जाता है, चाहे वो FIR हो या और कोई काम हो, चाहे किसी टीम को कहीं भेजा जाए वो भी उसमें रजिस्टर किया जाता है। क्योंकि जब वो ऑनलाइन चढ़ाते हैं जो हमारे बड़े अफसरान होते हैं जैसे DG सर व बाकी वाला SPO वो उसको देख सकते हैं ऑनलाइन। आज का मतलब क्रालपुरा के पुलिस स्टेशन में आज क्या हुआ वो आज देख सकते हैं ऑनलाइन। जी सर, जब हम यहाँ आए तो हमने बहुत कुछ सीखा। एक एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है कि जब हम यहाँ आए SHO की कुर्सी पे बैठे एक अलग ही फीलिंग्स आ जाती है, काश हम भी फ्यूचर में ऐसे ही बनते। तो मैं SHO सर का शुक्रिया अदा करती हूँ और पुलिस जो यहाँ पूरे बाकी मेम्बरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने स्कूल वालों का भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें लाया यहाँ तो हमें इतने एक्सपीरियंस देखने को मिले। और मैं जब आज मैं आई कल बाकी यहाँ बच्चों को आने का यहाँ मौका मिलना चाहिए। मैं SHO सर से दरख्वास्त रखती हूँ कि वो बार बार ऐसे विज़िट करवाने के हमें इजाज़त दे और हम अपने बाकी स्कूल वालों को बोलते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को ऐसी जगह पे ले जाइएगा क्योंकि यहाँ आके इंसान का कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, मतलब इंसान की ख्वाहिश बढ़ जाती है कि काश हम भी ऐसे बड़े होके यही बन जाएं। मेरा नाम है कोऑर्डिनेटर CHO। तो हमें ये आपको अवेयर करना है कि चाइल्ड मैरिज ही गलत है। अगर आप भी किसी जगह पे देखोगे कि चाइल्ड मैरिज हो रही है तो हमें इन्फॉर्म करें 1098 को, ठीक है। तो ड्रग्स के बारे में हम बोलना चाहते हैं कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम हो रहा है ना। तो अगर आप किसी को देखते हो ये ड्रग्स कर रहा है, लेकिन पहले आप देखो कि ये कैसे कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे खेल रहे हैं। ज़िंदगी एक इंसान को एक बार मिलती है लेकिन ये कैसे खेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इसलिए हमें इस बात पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ड्रग्स हमें कंट्रोल करना है ना। अगर आप भी कर सकते हो 1098 पे कॉल, ठीक है ना। तो और ये गुड टच, बैड टच, चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड बैगिंग, अगर कोई भी ये मसला किसी जगह पे आप देखोगे तो आप हमें अवेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रशीद साहब, it is for the first time, first SHO, Mr. Imtiaz Ahmed, along with his subordinate officers, who organized such type of an event here in police station Kralpura with the students of Government Boys Model Higher Secondary School Kralpura। और इससे पहले भी इम्तियाज़ साहब DSP हेडक्वार्टर जो है गुलजार साहब, उनके साथ उन्होंने एक क्विज़ कंपटीशन बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कालपुरा में मुनक़िद किया। उसके बाद SHO साहब ने यहाँ पे रोड सेफ्टी के बारे में जो यहाँ पर हमारी ये खजानवटी है वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आज हमारे बच्चों को यहाँ पे मधु किया और यहाँ पे दिखाया कि पुलिसिंग क्या होती है, SHO साहब का रोल क्या होता है, मुंशियात क्या है, CCTNS क्या होता है। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया, बच्चों को सिखाया और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ये ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद कराने की कोशिश करें। क्या इलियास साहब ऐसे प्रोग्राम से बच्चों में किस तरीके का वो जो पोटेंशियल है वो उनमें? बिल्कुल रशीद साहब, मुझे एक शेर याद आया क्योंकि मैं एज उर्दू लेक्चरर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कालपुरा में काम करता हूँ। आयतल कुर्सी का करता हूँ वजीफ़ा दिन रात, बख्श कुर्सी खुदा, बख्श कुर्सी ऐ खुदा जमहूरियत के नाम पर। आज बच्चे हमारे यहाँ पे आए, एक बच्ची SHO साहब की कुर्सी पे बैठी, उसने देखा कि SHO साहब का रोल क्या होता है, FIR क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है। अमली तौर पर बच्चों ने सीखा कि FIR क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है, ये क्या कहते हैं इसको, ये जब ये साइल दस्ते सवाल लेकर आता है उसका वो ऐसे उसके साथ कैसे पेश आना है। और इसी तरह से अगर मजलूम कोई आता है, जब वो अपनी वो दाद कुर्सी वो अपना वो फरियाद लेके आता है उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। इसी तरह से हमारे बच्चे मुंशियात में गए, CCTNS पे गए, तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो मैसेज लेकर हमारे बच्चे यहाँ से गए कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, हमें लगन से काम करना चाहिए ताकि हम भी हकीकी मानों में इस कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करें। और इन्होंने देखा कि ये कानून क्या होता है, ये क्राइम क्या होता है और हमें किस तरह से इंसाफ और कानून की पासदारी करनी चाहिए। आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू SHO Kralpura, his subordinate officers Ajay sir and Vilas sir, who provide us this chance to be here in their police station. Thank you very much.